लग रहा था सभी लोगों को यह कहानी किसी ताज तख्त की नहीं है। यह कहानी उस फकीर की है जिसके पास ना सत्ता थी, ना सेना, ना धन। फिर भी आज जब इंसान टूटता है तो सबसे पहले जिस नाम को याद करता है वो है शिरडी के साईं बाबा। एक ऐसा इंसान जिसका कोई जन्म प्रमाण नहीं, कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, वो आज करोड़ों लोगों की आखिरी उम्मीद कैसे बन गया। शिरडी आज तीर्थ है लेकिन कभी सिर्फ एक साधारण गांव था। करीब 19वीं सदी में लोगों ने देखा कि एक किशोर फकीर नीम के पेड़ के नीचे शांत बैठा रहता था। न भूख की शिकायत, न भविष्य की चिंता, न किसी से डर। गांव वालों ने पूछा तू कौन है, तो बस मुस्कुराया और कहा साई। और शायद उसी पल से किस्मत ने तय कर लिया यह इंसान नहीं बनेगा, यह आस्था बनेगा। आज तक कोई नहीं जानता साई बाबा का जन्म कहाँ हुआ। कुछ कहते हैं कि ये ब्राह्मण थे, कुछ कहते हैं मुस्लिम फकीर, लेकिन बाबा ने खुद कहा था मेरी जात मत पूछो, मेरी बात समझो। यह लाइन सिर्फ जवाब नहीं थी, यह चेतावनी थी, क्योंकि इंसान नाम में उलझ जाता है और कर्म को भूल जाता है। द्वारका माई में रहते थे एक टूटी हुई मस्जिद, लेकिन भीतर जलती रहती थी धूनी। उस आग की राख उदी। लोग कहते हैं टीवी, लकवा और असाध्य रोग उस ऊदी से ठीक हो गए। ये धूनी की राख नहीं है, ये उन दुआओं की राख है जो कभी अधूरी नहीं लौटी। डॉक्टर हैरान थे और बाबा चुप। लोग कहते हैं साईं बाबा मन पढ़ लेते थे। भक्त बिना बोले आते थे और बाबा उनकी समस्या बता देते थे। जिस दिन इंसान टूटता है ना, उस दिन साईं बाबा सामने नहीं आते, दिल के अंदर उतर जाते हैं। शायद बाबा भविष्य नहीं देखते थे, शायद वो इंसान को अंदर तक देख लेते थे। सबसे रहस्यमय बात, कई भक्तों ने कहा मुसीबत में बाबा खुद उनके सामने आए, और जब ये शिरडी पहुंचे तो बाबा वहीं थे। लोग कहते हैं साईं बाबा चले गए, पर जो आज भी टूटे दिलों को संभाल रहा है वो गया कैसे? इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं। साईं बाबा पैसे नहीं रखते थे लेकिन दक्षिणा मांगते थे, क्योंकि बाबा जानते थे इंसान दर्द मुफ्त में नहीं छोड़ता। जब तक कुछ देता नहीं तब तक कुछ सीखता नहीं। यह शिरडी है साहब, यहाँ सिक्के नहीं नसीब बदले जाते हैं। जो झुका वो पाया, जो घमंडी हुआ वो खाली गया। साईं बाबा ने कभी चमत्कार नहीं दिखाया, उन्होंने इंसान को उसकी औकात दिखा दी। उनका सबसे बड़ा चमत्कार अहंकार का अंत। 15 अक्टूबर 1918 साईं बाबा ने शरीर छोड़ा, लेकिन जाते जाते कह गए मैं शरीर छोड़ूंगा, भक्तों को नहीं। आज भी उनकी समाधि के सामने लोग रोते हैं, क्योंकि वहां भगवान नहीं मिलता, सुकून मिलता है। साईं बाबा न मंदिर में है न मस्जिद में, वो उस पल में है जब इंसान गलत होते हुए भी सही बनना चाहता है। साईं बाबा कोई चमत्कार नहीं थे, वो उस टूटे इंसान के आखिरी उम्मीद थे। साईं बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे पास आओ और सब कुछ छोड़ दो। उन्होंने कहा सही बनो, सच्चे बनो, धैर्य रखो। श्रद्धा और सबूरी ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये जीवन का नियम थे। जब दुनिया तुम्हें गलत समझे, जब अपने साथ छोड़ दे, जब मेहनत का फल देर से मिले, तब याद रखना विश्वास तुरंत चमत्कार नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें मजबूत बना देता है। अगर साईं बाबा से कुछ मांगना है तो आवाज़ ऊंची मत करना, नीयत सच्ची रखना, क्योंकि साईं बाबा मंदिर की मूर्ति नहीं है, वो उस इंसान के अंदर की रोशनी है जो हार मानने से पहले एक बार और कोशिश करता है। और शायद यही उनका सबसे बड़ा चमत्कार है। धन्यवाद। मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल। इतने सभी को राधे राधे।